वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज का टॉपिक है ब्लू डॉट नेटवर्क। आज के टॉपिक में हम जानेंगे ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है और ये बीआरओ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस प्रकार संबंधित है, जो चाइना का इनिशिएटिव है, और ये चर्चा में क्यों है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में क्यों है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत के शामिल होने की संभावना है और चर्चा चल रही है। ये मुख्य बिंदु क्या है। ब्लू डॉट नेटवर्क की औपचारिक घोषणा 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो है उसमें की गई थी। इसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी करेगा। आपने क्वाड के विषय में सुना होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। और ये चीन के बढ़ते प्रभाव, जो कि दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है उसको रोकने के लिए, चीन के कदमों को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए इनका निर्माण किया गया था। आपने जय के विषय में भी सुना होगा। जापान, अमेरिका और इंडिया का एक ग्रुप है ये। तो दरअसल चीन के साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ब्लू डॉट नेटवर्क भी जो है, आप समझ लीजिए कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और ये मतलब कि चीन के साथ प्रॉब्लम क्या है। चीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि चीन जो है पूरे विश्व पर ही अपना कब्जा लग रहा है, मानता है। वो दक्षिण चीन सागर के कई देशों पे अपना कब्जा मानता है, कई आइलैंड्स पे अपना कब्जा मानता है, भारत के भी कई क्षेत्रों पे वो दावा पेश करता है, और तिब्बत को तो उसने हड़प ही लिया। तो उसकी हड़प नीति को रोकने के लिए ये ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो लाया गया है दरअसल। और ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या, ये मैं आपको सिंपल अर्थों में समझा दूं। दरअसल मैं आपको यहाँ समझाने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण देना चाहूँगा। दरअसल कोलंबो अच्छा खासा बिजी पोर्ट था, और हम्बनटोटा बंदरगाह की कुछ खास आवश्यकता थी नहीं, और वो किसी काम का भी नहीं था। फिर भी चाइना ने उसको डेवलप करने के लिए कर्ज दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका जो है वो हम्बनटोटा बंदरगाह को डेवलप करने के लिए मान गया। और डेवलप तो हो गया हम्बनटोटा बंदरगाह, लेकिन उसका कोई खास यूज़ नहीं हो पाया, और श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया। और उसको इस कारण अपनी जो ज़मीन है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, वो 99 साल के लिए लीज पे चाइना को देनी पड़ी। तो ये जो है ये डेट ट्रैप है चाइना का। और ये तो एक उदाहरण है। ये ऐसा जो उदाहरण जो है उसका पूरे विश्व में हर जगह मिल जाएगा, और हर किसी को अपने डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। और इसी डेट ट्रैप में फंसने से रोकने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क की जो है शुरुआत की गई है। और तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क करेगा क्या। ब्लू डॉट नेटवर्क चाइना को नहीं रोकेगा। ब्लू डॉट नेटवर्क ये बताएगा उस देश को, जिस देश में वो प्रोजेक्ट चाइना डेवलप करने जाएगा, उसको ये बताएगा वो प्रोजेक्ट कितना वायबल है कि नहीं है, प्रोजेक्ट ठीक भी है कि नहीं है, प्रोजेक्ट लाभदायक है कि नहीं है, उस देश के लिए कितना लाभदायक है, उसमें उस देश के नागरिकों को मतलब शामिल करेगा, उस देश के नागरिकों को लाभ होगा या हानि होगी, उस देश को लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि देश का लाभ नागरिकों के लाभ और हानि से ही जुड़ा होता है। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क इस प्रकार का मूल्यांकन करेगा उस प्रोजेक्ट का जो उस देश में बनने जाएगा, चाइना द्वारा चाहे किसी अन्य देश द्वारा। दरअसल वास्तविकता तो ये है कि ये चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जो चाइना की जो हड़प नीति है, जो कर्ज जाल है, जो डेट ट्रैप है, चाहे आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और ये एक प्रकार का मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो इसके तहत अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण, पर्यावरण मानकों, श्रम मानकों आदि के आधार पर ऋण, ये आपको याद रखना है, और पर्यावरण मानकों और श्रम मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। और यह प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां नागरिक ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं। विश्व स्तर पर, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है। विश्व स्तर पर ब्लू डॉट नेटवर्क प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त स्वीकृति के तौर पर काम करेगा, जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना कि परियोजनाएं टिकाऊ हैं या शोषणकारी हैं, या किसी शोषणकारी माइंडसेट से ये बनाया जा रहा है, या हड़प नीति के तहत ये बनाया जा रहा है। ये इसका मूल्यांकन करेगा ब्लू डॉट नेटवर्क। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के रूप में देखा जा रहा है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हालांकि
जो बीआरआई है उसके विपरीत बीडीएन किसी परियोजना के लिए सार्वजनिक ऋण की पेशकश नहीं करेगा, या किसी प्रकार की फंडिंग नहीं करेगा किसी परियोजना को, और भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? बीआरआई एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजना का एक सेट है। ये दरअसल चीन के अनुसार तो एक व्यापार मार्ग है, जो प्राचीन सिल्क रोड का मतलब कि एक प्रतिरूप होगा। प्राचीन सिल्क रोड जैसी थी वैसा ही ये होगा। लेकिन चीन जो है अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, सभी को एक समुद्र के मार्ग से, भूमि के मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाकर सभी पर अपना जो है एक प्रभाव जमाना चाहता है, अपना कब्जा जमाना चाहता है, और जो उसकी हड़प नीति है उसको बढ़ावा देना चाहता है। दरअसल इसके तहत इसके पीछे कारण सिर्फ यही है। लेकिन वो इसको एक व्यापार मार्ग के ऊपर वो इसको एक व्यापार मार्ग के तौर पर दिखाता है, जो कि है कुछ और दिखता कुछ और है। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। यहाँ पे ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। इस परियोजना की परिकल्पना जो है वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं आज भी, शी जिनपिंग द्वारा की गई थी। और बीआरआई पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो नोट बनाइए इनका, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप किसी तरह का, ये दरअसल प्रत्येक एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आज भी ये चर्चा में है। तो बीआरआई को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक जो सिल्क रोड के रूप में जाना जाता है। तो ये मैं आपको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पूरा न्यू सिल्क रोड यहाँ दिया हुआ है, ये येलो कलर में। ये सी पैक दिया हुआ है यहाँ पे। ये मैरीटाइम सिल्क रोड जो समुद्री मार्ग है वो दिया हुआ है ब्लू कलर में। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए आप तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि आपके कोई सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।